हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियंका नेक क्लासेस। सो बेसिकली आज मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने आई हूँ एग्जाम से पहले। वो क्या है? वो है आपके लास्ट मिनट टिप्स फॉर द एग्जाम्स। इस वीडियो को जरूर से पूरा देखिएगा क्योंकि मैं हर वो चीज बताऊंगी जो आपको एग्जाम में ध्यान रखनी है, जिससे आपके एग्जाम्स में काफी मार्क्स बच जाएंगे। आप जो मिस्टेक्स करते हैं एग्जाम्स में जाके वो आप नहीं करेंगे और आप अपनी काफी सारी मार्क्स सेव कर लेंगे। ठीक है। और ये आपके दिसंबर 2023 का कल से एग्जाम शुरू होने जा रहा है, राइट? कल से ही आपका एग्जाम शुरू हो रहे हैं। तो जिन जिन के एग्जाम जिस जिस दिन पे हैं, ठीक है, वो लोग सब इन चीजों को ध्यान रखिएगा क्योंकि कुछ कॉमन टिप्स हैं जो सबके ऊपर लागू होती है। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे इम्पोर्टेंट चीज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। अनअकैडमी पे मैं आज फ्री क्लास लेने वाली हूँ। ठीक है, अनअकैडमी पे मेरी फ्री क्लास रहेगी आज शाम को। ठीक है, 7 बजे। कब रहेगी ये फ्री क्लास? आज शाम को 7 बजे रहेगी। और इस फ्री क्लास में मैं आपके साथ क्या करने वाली हूँ, पीवाईक्यूज डिस्कस करने वाली हूँ जून 2023 के, यानी जो अभी जून में लास्ट एग्जाम हुआ था उसके पीवाईक्यूज मैं आपके साथ इस क्लास में डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, सो अगर आप उस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी की मेरी फ्री क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ठीक है, एंड पिन कमेंट में भी गिवन है। आप जाइए वहां से जाके 7 o'clock को जरूर से लाइव क्लास अटेंड कीजिए। जो भी डाउट्स होंगे, कुछ भी होंगे, आप अनअकैडमी पे पूछ सकते हैं मुझसे क्योंकि वहां पे लाइव क्लास रहेगी तो आपको इंटरेक्शन करने का मौका मिल जाएगा मेरे साथ। तो जरूर से मेरे साथ वहां पे भी जुड़िए एंड इस फ्री क्लास का पूरा बेनिफिट लीजिए। ठीक है, लिंक कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जरूर से जाके अभी से ही नोटिफाई मी पे क्लिक कर लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा एक्चुअल टॉपिक जिसके बारे में हम बात करने आए थे, वो टॉपिक क्या है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं, टिप्स क्या है एग्जाम से पहले, वो ध्यान रखनी है। पहले तो सबसे पहली टिप, और ये टिप नहीं बोलूंगी, ये आपकी क्वेरी थी एक्चुअली। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कल मैसेज कर लिया था कि मैम हमारे एडमिट कार्ड पे जो है ना वो एड्रेस नहीं आई है प्रॉपर, कि कहाँ पे सेंटर है, सिर्फ जगह का नाम दे दिया है लेकिन सेंटर का नाम प्रॉपर नहीं गिवन है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अब आप एक बार फिर से डाउनलोड करके देख लीजिए एडमिट कार्ड को, आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी होगी। क्योंकि जिन लोगों ने थोड़ा लेट डाउनलोड किया रात को सुबह को, उनको ना प्रॉपर एड्रेस के साथ एडमिट कार्ड मिला है। ठीक है, तो अगर आपने अभी भी ये चीज नहीं की है तो फिर से डाउनलोड कर लीजिए। हो सकता है आपको भी प्रॉपर एड्रेस मिल जाए जहां पे आपका, जिस सेंटर पे आपका एग्जाम होगा। ठीक है, तो ये तो रही सबसे पहली चीज जो आपकी क्वेरी थी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम एक एक टिप पे। सबसे पहली टिप जो आपको ध्यान रखनी है एग्जाम में जाने से पहले, वो क्या है? जब भी आपका एग्जाम है, से फॉर एग्जाम्पल आपका एग्जाम है 7th को, ठीक है, आपका से फॉर एग्जाम्पल एग्जाम है 7th को, ठीक है, तो 6 दिसंबर को ही पढ़ना बंद कर दो। कब पढ़ना बंद कर दो? 6 दिसंबर को ही पढ़ना बंद कर दो। यानी एग्जाम के एक दिन पहले, 1 डे बिफोर द एग्जाम, आप लोग क्या कर दो, बुक्स, आपके लैपटॉप्स, आपके मोबाइल, जहां से भी आप पढ़ते थे, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जहां से भी आपको लिंक था, जहां से भी आप पढ़ते थे अनअकैडमी वगैरह, तो आप उन सबको बंद कर दीजिए एक दिन पहले। उसका बहुत बड़ा रीजन है कि आपने ऑलरेडी 6-8 मंथ्स पढ़ाई की है सब, राइट? तो अब क्या होता है ना, 6 महीने पढ़ने के बाद अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है 6 मंथ्स में, तो एटलीस्ट एक दिन अपने माइंड को रेस्ट दीजिए। एग्जाम के एक दिन पहले एकदम रेस्ट फ्री हो जाइए, एकदम फ्री कर लीजिए खुद को, अच्छे से सो लीजिए, खा पी लीजिए। आपको कुछ मूवी देखना पसंद है, कुछ भी ऐसी चीज जो आपको पसंद है, एग्जाम के एक दिन पहले आप वो चीज कीजिए। अब आप में से कई सारे लोग बोलेंगे ये कैसी बात है मैम, आप बोलो एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ो ही मत, ऐसे क्यों? उसका सिंपल सा रीजन है, जैसे खाना बनता है तो हम डायरेक्टली बना हुआ खाना उसी का उसी टाइम कंज्यूम नहीं करते, हम 5-10 मिनट उसको रख के ठंडा होने देते हैं, फिर हम उसको कंज्यूम करते हैं, राइट? वैसे ही आपका जो ब्रेन है उसमें ऑलरेडी आपने कितनी सारी चीजें क्या रखी है, 6 मंथ से जमा करके रखी है, राइट? आपने एक भी ब्रेक नहीं लिया है, ज्यादा कुछ बोलते हैं ना गैप नहीं रखा है अपनी स्टडीज में, कंटिन्यूअस बेसिस पे आपने 6 मंथ से स्टडी की होगी, राइट? तो अब टाइम है कि ब्रेन को थोड़ा रिलैक्स करो। एग्जाम से एक दिन पहले रिलैक्स करने वाली चीजें करो, घर पे ही बैठ के ज्यादा दूर मत जाइएगा,
लेकिन घर पे ही बैठ के आप क्या करिए, वो चीजें कीजिए जो आपको पसंद है। मे बी आपको गाना सुनना पसंद है, मे बी आपको नींद करनी है, कुछ भी ऐसा करना है तो वो चीज आप फॉलो करेंगे। उससे क्या होगा ना, जो आपने 6 मंथ्स पढ़ा था ना कहीं स्टेबलाइज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका माइंड कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, अब स्ट्रेस फ्री हो जाएगा। तो नेक्स्ट डे जब आप एग्जाम में जाओगे ना, तो ऑटोमेटिकली ना आपको थोड़ा लाइट फील रहेगा सुन के। क्यों? क्योंकि आपको एक दिन रेस्ट का मिलेगा अच्छा खासा। ठीक है, एंड उस दिन रेस्ट करके कुछ ऐसी चीज करना जिससे आपको एंजॉय फीलिंग आती हो, अच्छी फीलिंग आती है। ठीक है, तो ये मेरी सजेशन रहेगी। आप मानना है आप मानिए, नहीं मानना है नहीं मानिए, इट्स ऑप्शनल, इट्स अप टू यू। मैं तो बहुत स्टूडेंट्स को ये सजेशन हर बार देती हूँ, एंड मैंने खुद भी ये सजेशन लागू की है। मैं हर बार नेट के एग्जाम से पहले जब मैंने दिया था 2020 में, तो मैं वहां पे एक दिन पहले मस्त बैठ के मैंने मूवी देखी थी। 6 मंथ्स में मैंने एक मूवी नहीं देखी थी, लेकिन एग्जाम के एक दिन पहले मैं घर पे बैठ के मूवी देख रही थी। तो ये मेरी साइकोलॉजी है, या ये मेरा तरीका है एग्जाम को अप्रोच करने का। ठीक है, कूल डाउन होके, तो आप भी ये चीज कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड टिप क्या है? सेकेंड टिप एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप क्या है कि आप एग्जाम में, अब आपको मिस्टेक्स बताती जाती हूँ मैं जो आप एग्जाम्स में करती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे एक्चुअल आपकी चीजें शुरू हो रही है, जो गलतियां आप एग्जाम में करती हो। सबसे पहली चीज, जैसे ही आप सेंटर पे जाते हो, ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, वहां पे सब लोगों के साथ बातें करना शुरू कर देंगे, गॉसिप्स करना शुरू कर देते हैं वहां पे जाके। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, दूसरों से बातचीत नहीं करनी है अपने एग्जाम सेंटर में जाके। आपका मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है या आफ्टरनून शिफ्ट का पेपर है, आप जाइए अपना चुपचाप हेडफोन लगा के अपने गाने सुनते रहिए, एंड चुपचाप जैसे ही आपको एंटर करने मिल जाएगा, चुपचाप जाके अपनी सीट पे बैठ जाइए। कहीं पे भी किसी से भी आजू बाजू में या कुछ भी किसी से बात नहीं करनी है। उसका बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि वो साइकोलॉजिकली आपको एज ए स्टूडेंट इम्पैक्ट करता है। क्या होता है ना, कई बार कुछ बच्चे होते हैं कि दूसरों को डिमोटिवेट कर देते हैं, तो उन बच्चों से बच के रहना है। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी से भी बात नहीं करनी है। अगर कोई कुछ पूछता है, बताता है हाँ कि हाँ, नहीं कि नहीं, लेकिन अवॉइड करना, कंप्लीटली बात करना सबसे, ताकि क्या हो, किसी की भी नेगेटिविटी आपको आके अफेक्ट नहीं करे। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि कई बार कुछ लोग बोलते हैं हमने तो नहीं पढ़ा है, मेरा तो ये इतना अटेम्प्ट है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ऐसी बातें बोल देते हैं ना कहीं आप मॉरल आपका डाउन हो जाता है। तो प्लीज इसलिए इस चीज से बचिएगा। ठीक है, थर्ड चीज, अब जब एग्जाम शुरू हो गया, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आप हर एक क्वेश्चन को सेव एंड नेक्स्ट करें। क्या करें? सेव एंड नेक्स्ट का आपके पास ऑप्शन आता है। क्या ऑप्शन आता है? सेव एंड नेक्स्ट का। और ये ऑप्शन किस में रहता है? ग्रीन कलर में रहता है। किस कलर में रहता है? ग्रीन कलर में। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें, या तो सेव एंड रिव्यू फॉर नेक्स्ट करके एक ऑप्शन रहेगा। सेव एंड रिव्यू फॉर नेक्स्ट, रिव्यू एंड सेव फॉर नेक्स्ट होगा, सॉरी, सेव एंड रिव्यू फॉर नेक्स्ट ऐसे करके कुछ ऑप्शन रहेगा, जिसमें क्या रहेगा, पूरा पर्पल कलर रहेगा और साइड में छोटा सा ग्रीन कलर रहेगा। ऐसे ऑप्शन रहता है आपका ये। या तो इसको सेव करें। ठीक है, जब भी आप कोई भी आंसर को सेव करेंगे, अगर आप फुल श्योर हो, 100% श्योर हो कि हाँ भाई मेरे को ये आंसर आता ही आता है, ये पक्का है इसका यही ऑप्शन, तो प्लीज क्या कर लो, सेव एंड नेक्स्ट कर लो। ग्रीन वाला ऑप्शन जो फुल ग्रीन कलर में होगा, तो उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर ले। ठीक है, और अगर आपने कोई क्वेश्चन में आपको डाउट है, मतलब आपको चाहिए कि आप बाद में भी एक बार इस क्वेश्चन को मे बी गो थ्रू करोगे, तो उस क्वेश्चन को आप क्या कर लो, सेव एंड रिव्यू फॉर नेक्स्ट करके एक ऑप्शन होगा, जो पर्पल कलर का बटन रहेगा और साइड पे थोड़ा ग्रीन रहेगा। ठीक है, उस ऑप्शन को क्लिक कर लेना। उससे क्या होगा कि इन केस एंड में अगर आपके पास पेपर में टाइम नहीं बचा इन क्वेश्चन को फिर से रिव्यू करने का या इनके ऑप्शंस को चेंज करने का, तो एटलीस्ट ये क्वेश्चन सेव हुएला है, तो ये क्वेश्चन एंड में मार्क्स के लिए कंसिडर होगा ही होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो प्लीज गलती से भी सेव एंड नेक्स्ट यूज कीजिए या सेव एंड रिव्यू फॉर नेक्स्ट यूज कीजिए। सो एटलीस्ट अगर आपने रिव्यू नहीं भी किया तो भी ये क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, तो भी ये क्वेश्चन चले जाएंगे फॉर मार्क्स। ठीक है, अगर आपने राइट किया होगा तो उन क्वेश्चन पे भी आपको मार्क्स मिलेंगी। ठीक है, इन दोनों के अलावा पेपर में और कोई ऑप्शन यूज नहीं करना है। ठीक है, फोर्थ टिप क्या है? अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। फोर्थ टिप क्या है आपकी? अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। जितने क्वेश्चंस आए हैं, चाहे वो पेपर 1 के हो चाहे वो पेपर 2 के हो, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं।
ठीक है, उसका सिंपल रीजन है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना। नेगेटिव मार्किंग है क्या? नहीं है ना, नो नेगेटिव मार्किंग है ना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इस रीजन के वजह से मैं बोलूंगी आपको कोई क्वेश्चन आता हो या नहीं आता हो, सारे क्वेश्चंस को आपको 150 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे पेपर 1 एंड पेपर 2 के मिला के। पेपर 1 के 50 क्वेश्चन होते हैं, पेपर 2 के 100 क्वेश्चन होते हैं, राइट। तो टोटल 150 क्वेश्चन है, आपको 150 में से कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर लगेंगे जो आपको लगेंगे भाई ये मेरे को नहीं आ रहा है, अब मैं इसका क्या करूं। तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको उस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करना है। इसके नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर गलती से भी जो क्वेश्चन आपको नहीं भी आता है वो भी आप राइट करके आ गए तो आपको 2 मार्क मिलेगी, है ना। और अगर आपने वो क्वेश्चन रॉन्ग भी किया तो 2 मार्क नहीं मिलेगी ना, और क्या होगा, कटेगी तो नहीं ना कुछ मार्क्स, है ना। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जरूर से, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, अब क्योंकि मैंने बोल दिया सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, तो एक चीज आ जाती है, डोंट टेक एनी क्वेश्चन टू हार्ट। कोई भी क्वेश्चन को अपने दिल पे नहीं लेके बैठ जाना है कि भाई ये क्वेश्चन तो ऐसा है, ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, ये टॉपिक तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, या ये टॉपिक मैंने पढ़ा था मेरे को याद नहीं आ रहा है। ऐसी चीजें एग्जाम में बहुत नॉर्मल है, सबके साथ होती है। लेकिन आपको किसी भी क्वेश्चन को दिल पे नहीं लेना है, जो भी चाहे क्वेश्चन आया हो, आपको आता हो नहीं आता हो, दिल पे नहीं लेना है। मैक्सिमम हर एक क्वेश्चन पे 1 या 2 मिनट बिताना है, बस हो गया। उसके बाद उस पर ज्यादा टाइम नहीं एंगेज करना है। अगर आपको वो क्वेश्चन का आंसर श्योर शॉर्ट नहीं समझ रहा है तो ठीक है, और कोई क्वेश्चन को दिल पे नहीं लेके बैठना है। आप में से बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पेपर में, और ये नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी, हमको कोई क्वेश्चन नहीं आता है ना, वो हम बैठ जाते हैं उसको बनाने के लिए, फिर उसके पीछे ना 5-10 मिनट अपने वेस्ट कर लेते हैं। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आप आराम से हर एक क्वेश्चन करते जाइए, टाइम के हिसाब से 1-2 मिनट ले लीजिए क्वेश्चन को बनाने के लिए अच्छे से। अगर नहीं बनता है फिर भी तो जो बेस्ट पॉसिबल आपको लगता है आंसर, उसको सेव एंड रिव्यू फॉर नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाइए, ठीक है। एंड में अगर आपको टाइम होगा तो उस क्वेश्चन को रिविजिट कर लेना, नहीं होगा तो आप एटलीस्ट क्या कर लेंगे, एटलीस्ट आपने वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है तो एटलीस्ट मार्क्स आनी होंगी, आ जाएंगी, नहीं आनी होंगी नहीं आएंगी, लेकिन दिल पे नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि 1-2 क्वेश्चन ऐसे अगर आप दिल पे लेके बैठ जाएंगे एग्जाम में, उसके पीछे 5-10 मिनट लगा देंगे तो ऑटोमेटिकली बाकी क्वेश्चंस के लिए आपको टाइम कम बचेगा, ठीक है। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। ये गलती बहुत स्टूडेंट्स करते हैं, मेजोरिटी स्टूडेंट्स ये गलती करके ही आते हैं कि कुछ 1-2 क्वेश्चन को ना लेके बैठ जाएंगे। ये गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो टिप है वो क्या है कि आप जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, 150 के 150 आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, राइट। अब उन 150 क्वेश्चन में से आप मान के चलिए कि 5 या 10 क्वेश्चन आपको पेपर में ऐसा लगेंगे आउट ऑफ कंटेक्स्ट आए। कहां से आए? आउट ऑफ कंटेक्स्ट आए। ऐसा हर बच्चे को फीलिंग आती है। कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इन टॉपिक्स, ऐसे कुछ टॉपिक्स आ जाते हैं जहां से हमने उम्मीद ही नहीं की होती है, या जहां का हमने ज्यादा पढ़ा ही नहीं होता है। तो हर बच्चे के लिए कोई टॉपिक आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो सकता है, किसी के लिए कुछ टॉपिक आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो सकता है, राइट। और ऐसा पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों में आपको फील होगा। टोटल मिला के पेपर 1 प्लस पेपर 2 मिला के आपको 5-10 क्वेश्चन मिनिमम, मैं बोलूं इतने क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे जिसमें आपको फीलिंग आएगी कि ये क्वेश्चन तो भाई एकदम ही सिलेबस के बाहर का है, या एकदम ही मैंने पढ़ा नहीं है, वैसा कुछ आ गया है। तो क्या करना है, इन क्वेश्चंस को भी 1-2 मिनट लीजिए हर एक क्वेश्चन के ऊपर, और जितना आप उसको दिमाग लगा के, लॉजिक लगा के, कॉमन सेंस लगा के, जो भी टॉपिक ध्यान में रखे, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर लीजिए। एंड सेव एंड रिव्यू फॉर नेक्स्ट अगर आप श्योर नहीं है तो, एंड सेव एंड नेक्स्ट अगर आप श्योर है, ऐसे करके आप बढ़ जाइए आगे, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चंस को भी अगेन दिल पे नहीं लेना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, होंगे ही होंगे। हर बार एंड आपको कुछ क्वेश्चन, 5-10 क्वेश्चन ऐसे सरप्राइज एलिमेंट डालता ही है, जो हर बच्चे को लगता है कि भाई ये कहाँ से आ गए, कैसे आ गए, और ज्यादातर बच्चों को वो क्वेश्चन के आंसर्स भी नहीं आते होते। लेकिन आपको क्या करना है, अपना दिमाग लगाइए, बेसिक लॉजिक लगाइए और कॉन्सेप्ट्स लगाइए, उससे मिलते जुलते कॉन्सेप्ट तो पढ़े होंगे ना आपने, उनको लगा लीजिए एंड ट्राई करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करने कीजिए, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर है। नेक्स्ट
सेवेंथ चीज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। आप जब एग्जाम देते हैं ना तो आपके लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन पे ना साइड पे टाइमर चल रहा होगा, ठीक है। उस टाइमर पे ध्यान देते रहिएगा, क्योंकि कई बार आप स्टूडेंट्स मिस्टेक पता है क्या करते हो, स्टार्टिंग में आप क्या करते हो, पेपर 1 अटेम्प्ट करते हो। स्टार्टिंग में पेपर 1 पहले आता है ना, फिर पेपर 1 के बाद आप पेपर 2 पे जाते हो, राइट। ऐसे ही सीक्वेंस है ना पेपर का, पहले हमारे पास पेपर 1 होता है, फिर हम पेपर 2 अटेम्प्ट करते हैं, और यही सीक्वेंस आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। लेकिन गलती आप लोग पता है क्या करते हो, आप पेपर 1 में ना बहुत टाइम लगा लेते हो आराम आराम से, क्योंकि तभी पेपर शुरू ही किया होता है ना, तो आप एकदम स्लोली आराम आराम से करके ना आप पेपर को अटेम्प्ट करते हो। ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप अभी पेपर 1 पे कितना टाइम देना चाहिए आपको, 1 आवर। पेपर 2 पे कितना टाइम देना चाहिए आपको, 2 आवर्स, राइट। तो अगर आप इससे ज्यादा टाइम लगा देते हैं पेपर 1 पे, 1 आवर से ज्यादा अगर कुछ लगा देते हैं, तो समझ लीजिए आपका पेपर 2 अफेक्ट होने वाला है। आपको पेपर 2 में बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा फिर अच्छे से करने को। इसलिए गलती से भी ये गलती ना करिएगा। आपको ट्राई करना है 1 आवर या 1 आवर 5 मिनट्स 10 मिनट्स के अराउंड आपका पेपर कंप्लीट होना चाहिए, पेपर 1 का पूरा, ठीक है। 5 मिनट आप लिबर्टी ले सकते हैं, उतना आपको चल जाएगा, ठीक है। तो उससे ज्यादा आपको उस पेपर को टाइम नहीं देना है, क्योंकि नहीं तो पेपर 2 रह जाएगा आपका कहीं ना, ठीक है। तो वो टाइम मैनेजमेंट आपको देखनी है। स्टार्टिंग से एकदम स्लो मत चलिएगा, क्योंकि ये नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है। हम लोग जब कॉलेज में भी पेपर्स लिखते थे, आपको याद होगा, स्टार्टिंग में एकदम अच्छी हैंडराइटिंग में बना के आराम आराम से लिखते थे, फिर जैसे ही कुछ टाइम बाद ध्यान देते थे टाइम कितना बाकी बचा है, फिर हम फटाफट ऐसे लिखना शुरू कर देते थे, राइट। तो अब यहाँ पे भी सेम चीज होती है। अब स्टार्टिंग में थोड़े स्लो चलते हो, फिर आप फास्ट हो जाते हो। ये गलती नहीं करनी है। स्टार्टिंग से एक स्पीड मेंटेन करके चलना, ठीक है। एक पर्टिकुलर स्पीड पे ही आपको स्टार्ट टू एंड चलना, ठीक है। आई होप ये टिप्स क्लियर है। इसको मैं रब करूं ताकि हम आगे बढ़ सके, है ना। नेक्स्ट टिप बता सकूं मैं आपको। चलिए नेक्स्ट एक टिप क्या है, नेक्स्ट आपकी टिप है टिप नंबर 8। वो क्या है, आपने एग्जाम से पहले जाने से पहले मॉक टेस्ट दी होंगी, राइट। उसमें जो भी मार्क्स आएंगे आप, वो आपकी फाइनल मार्क्स नहीं है। इसलिए मॉक टेस्ट को भी दिल पे नहीं लेना है। मॉक टेस्ट आर जस्ट फॉर प्रिपरेशन, आपको प्रिपरेशन में मदद करने के लिए, आपके प्रैक्टिस के लिए है मॉक टेस्ट, है ना कि आपकी फाइनल मार्क्स है। आप में से कई सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा होगा कि मैम हमारी मॉक टेस्ट में किसी की मार्क्स कम आ रही है, कभी कभी ज्यादा आ रही है, ऐसा होता है, ठीक है। तो आप डरिए मत उस चीज से, वो जस्ट एक प्रैक्टिस का पर्पस था। आपकी मॉक टेस्ट आपकी मार्क्स डिसाइड नहीं करेंगे, क्यों कि मॉक टेस्ट का बेसिक पर्पस क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट। मॉक टेस्ट का सिर्फ एक ही पर्पस होता है कि वो आपको टाइम मैनेजमेंट करना सिखाए पेपर, है ना। तो वो पर्पस से ही आप मॉक टेस्ट को ध्यान में रखिए, ठीक है। मॉक टेस्ट में आपकी जो भी मार्क्स आई हैं दैट आर नॉट योर फाइनल मार्क्स, इसलिए पेपर में वो नेगेटिविटी मत लेके जाइएगा कि मेरी मॉक टेस्ट में कम आई है, पेपर में कैसे ज्यादा आ जाएगी, ठीक है। मॉक टेस्ट आर जस्ट फॉर टाइम मैनेजमेंट, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस के लिए थी, वो आपने कर ली। अल्टीमेटली आपकी मार्क्स कौन डिसाइड करता है, आपकी मार्क्स डिसाइड होती है ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रिपरेशन। आपने कितनी अच्छे से प्रिपेयर किया है या नहीं किया है, वो डिसाइड करेगा कि आपकी मार्क्स क्या आने वाली है, ठीक है। बहुत जरूरी है ये चीज, इस चीज को आप लोग कई बार इग्नोर कर देते हो। सोचिए आप में से कुछ जन होंगे जो 6-6 महीने से पढ़ रहे थे, से बैठे कंसिस्टेंटली उन्होंने मोर और लेस पढ़ाई की, राइट। कुछ लोग होंगे लास्ट 3 महीने में शुरू किया, कुछ लोग होंगे शायद लास्ट 1 मंथ में शुरू किए, है ना। तो ऐसे कई टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं हर साल एग्जाम में। लेकिन मैं अभी भी आपको बोलूंगी, सिंपल है लॉजिक, आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा ही जाएगा। आपने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया, आपका एग्जाम अच्छे से नहीं जाने वाला है, ठीक है। सो कई बार आपकी प्रिपरेशन मेक्स योर डिफरेंस, ठीक है। सो आपकी मार्क्स इज कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिपरेशन प्लस कॉन्फिडेंस, प्रिपरेशन प्लस कॉन्फिडेंस। आपको खुद पे भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। कई बार होता है आप में से कुछ लोग 6-6 महीने प्रिपेयर करके जाते हो, अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हो, लेकिन फिर भी आप कॉन्फिडेंस अगर अपने साथ नहीं लेके जाओगे, हाँ मैं कर सकती हूँ, हाँ मैं कर सकता हूँ, तो ऑटोमेटिकली समझ जाइएगा आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होने वाला है। अगर ये केस है तो दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, प्रिपरेशन भी इम्पोर्टेंट है, कॉन्फिडेंस भी इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल लेती हूँ, जब मैं प्रिपेयर ही कर रही थी ना अपने एग्जाम के लिए, तो मैं हर दिन बोलती रहती थी कि मैं JRF लेके आऊंगी, मैं JRF लेके आऊंगी, मैं JRF क्वालिफाई करूंगी, राइट। और
एग्जाम के दिन सुबह को भी मैं जब गई थी ना, मेरे माइंड में एक ही चीज थी कि मेरा जेआरएफ आने वाला है, मेरा जेआरएफ आने वाला है, मेरा जेआरएफ आने वाला है। यानी कहीं ना कहीं मैंने प्रिपरेशन तो की थी, 6-8 महीने पढ़ाई तो की थी मैंने, उसके साथ मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस भी था ही कि हाँ मेरा तो जेआरएफ आएगा ही आएगा। तो वो कॉन्फिडेंस ना कई बार आपको मदद करता है जब आपको एग्जाम में लो फील होता है या जब आपको एग्जाम में कहीं पे डर लगने लगता है ना, ये कॉन्फिडेंस ही है जो आपको बचा देता है उन एक्सट्रीम चीजों से। ठीक है, तो बहुत जरूरी है। आप प्रिपरेशन को तो कुछ नहीं कर सकते हो, एंड मोमेंट पे आ चुके हो आप लोग, तो प्रिपरेशन में कुछ और तो नहीं एड ऑन कर सकते हो, लेकिन हाँ आप एक चीज जरूर कर सकते हो कि आप कॉन्फिडेंस को अपने बूस्ट अप कर सकते हो। ठीक है, अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, जो आपने पढ़ा है उस पर भरोसा रखिए एंड एग्जाम देके आ जाइए। ठीक है, ऑन प्रिपरेशन के लिए मैं एक चीज बोल सकती हूँ, अनअकैडमी पे मैं स्पेशल क्लास लेने वाली हूँ। ठीक है, स्पेशल यानी आपके लिए फ्री क्लास होंगी वो बेसिकली। ठीक है, आज शाम को 7 बजे, जिसमें मैं आप सबके साथ पेपर 1 के PYQs डिस्कस करने वाली हूँ जून 2023 की। ठीक है, अनअकैडमी की फ्री क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, पिन कमेंट में भी गिवन है, जाइए वहां से जाके उस क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा। शाम को 7 बजे मैं वहां पे लाइव आऊंगी, जिसमें मैं आपके साथ PYQs डिस्कस करने वाली हूँ। तो उसके बाद आपको कुछ क्वेरी है कुछ है तो वहां पे आप पूछ सकते हैं मेरे साथ, आप वहां पे इंटरैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जरूर से उसको ज्वाइन कीजिएगा। अगर आपके मन में कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेश्चंस है, आप वहां से पूछ सकते हैं। जिनके पेपर अभी बाद में है, मे बी 7th को है, 8th को है, 9th को है, 10th को है या बाकी डेज में है, तो वो लोग जरूर से मेरी इस फ्री क्लास को अटेंड कीजिएगा, ताकि आप तब तक PYQs पेपर 1 के आपके सॉल्व होते जाए। ठीक है, ये जून 2023 के PYQs होंगे। ठीक है, तो प्रिपरेशन में मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। अभी भी जिनके एग्जाम्स में अभी और 1-2 दिन है या और ज्यादा दिन पड़े हैं, एटलीस्ट आप अनअकैडमी की फ्री क्लास ज्वाइन कर लीजिए, सो दैट आपका वो काम तो हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। आई होप ये मार्क्स की बात क्लियर है। प्रिपरेशन प्लस कॉन्फिडेंस, बाकी कोई चीज मैटर ही नहीं करती। ठीक है, 10th जो टिप है जो मैं आपको देना चाहती हूँ वो क्या है, अब आपने मार्क्स का भी सोच लिया, आपने टाइम मैनेजमेंट का भी देख लिया, लेकिन पेपर में कई बार क्या होता है ना, पेपर में ना कुछ कुछ क्वेश्चंस ना रॉन्ग सेट किए होते। क्या क्वेश्चन सेट किए रहते? रॉन्ग क्वेश्चंस आर सेट। कई बार ऐसे होता है पेपर में कि 2 या 4 क्वेश्चंस ना रॉन्ग होते हैं पेपर में। रॉन्ग मतलब मे बी या तो वो क्वेश्चन में ही कुछ मिस्टेक होगी या तो उसके ऑप्शंस में कुछ मिस्टेक होगी, तो ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं पेपर में। ठीक है, जैसे मेरे को याद था मेरे टाइम पे पेपर में FDI पे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे ना एक क्वेश्चन आया था कॉमर्स में, तो ना वो क्वेश्चन मैं बहुत बनाने की कर रही थी, बन ही नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि मैं कितने भी तरीकों से उस क्वेश्चन को बनाने की कर रही थी, वो क्वेश्चन का एक आंसर आ ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं पता है क्या था, वो क्वेश्चन ही रॉन्ग सेट किया गया था, उसके ऑप्शन ही गलत सेट किए थे। राइट, तो ऐसा होता है पेपर में, तो ऐसे क्वेश्चंस को भी दिल पे मत ले लीजिएगा। जो भी अगर आपको लगता है आपने 1-2 मिनट लगा लिया क्वेश्चन को, आपने आपको वो क्वेश्चन आता भी था, वो टॉपिक आता भी था, तो आपने ट्राई भी करके देख लिया, फिर भी वो टॉपिक से वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है, मतलब मान लीजिएगा वो क्वेश्चन में ही कुछ फॉल्ट होगी मे बी। ठीक है, तो आपको जो भी ऑप्शन लगता है बेस्ट पॉसिबल, मे बी आपको लगता है A, मे बी आपको लगता है B, मे बी C, मे बी D, जो भी चारों में से आपको ऑप्शन बेस्ट पॉसिबल लगता है आप उसको टिक करके आगे बढ़ जाइए। क्योंकि अगर ये क्वेश्चन रॉन्ग है तो एंड में ऐसे टाइप के क्वेश्चन को एनटीए क्या कर देती है, एंड में ऐसे टाइप के क्वेश्चन को एनटीए ड्रॉप कर देती है। ड्रॉप करने का मतलब है जिन भी बच्चों ने वो क्वेश्चन में से कोई भी आंसर टिक किया होगा, चाहे वो A टिक किया हो, चाहे B, चाहे C, चाहे D, चारों ही ऑप्शंस में से कुछ भी ऑप्शन अगर आप टिक करके आए हैं तो आपको मार्क्स मिलेंगी ही मिलेंगी, इसलिए डरिएगा मत। ऐसा हो सकता है एग्जाम में, ठीक है, इक्का दुक्का या 2-4 क्वेश्चन आ जाए, प्लीज उसको दिल पे मत ले लीजिए। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर है। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट चीज, ठीक है, वो क्या है, अपने साथ ना वाटर बॉटल लेके जाइएगा जरूर से। अब आप बोलोगे मैम अब ये कैसे टिकू, पानी लेके जाना है अपने साथ। क्या होता है ना, 3 घंटे का एग्जाम दे रहे हो, कितने आवर्स का एग्जाम दे रहे हो, 3 आवर्स का। ठीक है, अब हो सकता है आपका जो एग्जाम सेंटर है वहां पर फुल्ली एसी हो, या हो सकता है सेमी एसी हो, या हो सकता है उतना एसी है भी लेकिन उसकी कूलिंग में भी उतनी नहीं। ठीक है, कुछ भी केसेस हो सकते हैं। राइट, तो जरूर से आप अपनी पानी की बोतल अपने साथ लेके जाइएगा। उससे क्या होगा पता है कि आप लोग बीच बीच में जब आपको लगता है ना कि अब आपको टेंशन हो रहा है या आपको लग रहा है कि भाई टाइम ज्यादा हो जा रहा है, मेरा कम है, कोई भी रीजन से आपको जब माइंड में स्ट्रेस फील होगा ना, तब क्या करिएगा,
क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ही साइड में आपकी पानी की बोतल पड़ी है, एक सिप, छोटा सा सिप लेके साइड में रख दीजिएगा वापस से बोतल, ठीक है। उसपे ऐसे नहीं कि 1-2 मिनट रुक जाना है पानी पीने के लिए, मैं वो नहीं बोल रही हूँ। 1-2 सेकंड लीजिए, लेकिन वो 1-2 सेकंड से क्या होगा, थोड़ा आपकी बॉडी के अंदर पानी जाएगा ना, तो ऑटोमेटिकली वो स्ट्रेस लेवल डाउन कर देगा, ठीक है। तो ये भी मैंने अपने टाइम पे टिप यूज की थी, और मैं वही टिप्स बता रही हूँ जो मैं यूज कर चुकी हूँ ऑलरेडी। ये सब टिप्स ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो जरूर से जब आपको पेपर में लगता है तो थोड़ा ही पानी पीजिएगा, ज्यादा भी मत पीजिएगा, क्योंकि फिर आपको वॉशरूम में जाना अलाउड नहीं है 3 घंटे से पहले, इसलिए थोड़ा पानी पीजिएगा। ऐसे पेपर में आप थोड़ा थोड़ा पानी करके पी सकते हैं, ठीक है। एकदम थोड़ा पी लीजिएगा, ताकि एटलीस्ट आपकी जो स्ट्रेस है वो भी डाउन हो जाए एंड आपका काम भी बन जाए, ठीक है। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट चीज, आपको रफ वर्क के लिए पेपर मिलता है। क्या मिलता है आपको? पेपर मिलता है ऑलरेडी। पेपर आपको गिवन होता है, ठीक है। आप अपने साथ क्या लेके जाइएगा, आप अपने साथ पेन कैरी कर लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले। पेन, हॉल टिकट आप कैरी कर लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले, ठीक है। क्योंकि आपको रफ वर्क के लिए वो लोग पेपर दे देंगे, तो जो भी मैथ्स होगा या जो भी आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होंगे, जो भी आपको सॉल्व करने होंगे, उसका आप क्या कर सकते हैं, पेपर पे उसकी कैलकुलेशंस वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। आप सिर्फ अपनी पेन कैरी कर लीजिएगा याद से, ठीक है। एंड एक इम्पोर्टेंट चीज और इससे ही रिलेटेड, नो कैलकुलेटर इज अलाउड इन एग्जाम। कैलकुलेटर अलाउड ही नहीं है, यानी आपको सारी कैलकुलेशंस मैन्युअली करनी है, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। सो कैलकुलेटर के भरोसे पे मत जाइएगा, चुपचाप से खुद से सारी कैलकुलेशंस आपको करनी है। पेन आप लेके जाएंगे, पेपर आपको गिवन रहेगा, उस पे कैलकुलेशंस करनी है, ठीक है। आई होप ये सारी टिप्स क्लियर है, ठीक है। एंड ट्राई कीजिएगा, ट्राई क्या, एटलीस्ट आपको ये चीज और एक ध्यान रखनी है, वो क्या है कि आपके जो एडमिट कार्ड है ना, उस पर रिपोर्टिंग टाइम गिवन है ना, कि आपको इतने बजे तक पहुंचना है। जरूर से आप लोग उस रिपोर्टिंग टाइम से पहले वहां पे पहुंच जाइए, ठीक है। प्लीज इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अगर आपका से फॉर एग्जाम्पल रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे सुबह का, 9 बजे का एग्जाम है, एग्जाम्पल 9 बजे का एग्जाम है, और आपके रिपोर्टिंग टाइम क्या है, 8 बजे के बने, तो आप ट्राई कीजिएगा 7:50 7:40 तक ही आप पहुंचे। रिपोर्टिंग टाइम से पहले ही आप पहुंच जाना, सो दैट आप क्या हो, एकदम आराम से अच्छे से अपने सेंटर में जा सके, अंदर जहाँ पे भी आपका एग्जाम है, जिस क्लास में भी आपको बिठाना रहेगा, सब कुछ करना रहेगा, ठीक है। तो वो आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो वो रश ना हो, वो स्ट्रेस फील ना हो, हड़बड़ी ना हो एंड में, तो जरूर से टाइम से पहले पहुंच जाइए, ठीक है। आई होप सारी टिप्स क्लियर है। 14 टिप्स बताई हैं, 14 टिप्स को ध्यान में रखिएगा, जरूर से आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, अगर आपने प्रिपरेशन अच्छे से की है और आप कॉन्फिडेंस लेके जा रहे हैं तो, और इन चीजों का ध्यान भी रख रहे हैं तो, ठीक है। सो थैंक यू, आई होप आपको ये टिप्स काम में आई होंगी। एंड अभी भी मैं बोलूंगी, जिनका एग्जाम में अभी भी 1-2 दिन पड़े हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, अनअकैडमी पे मेरे साथ फ्री क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आज शाम को 7 बजे है वो फ्री क्लास, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जाइए वहां से जाके ज्वाइन कर लीजिए उस क्लास को। शाम को 7 बजे लाइव होगी ये क्लास, तो आप मेरे साथ वहां पे PYQ सॉल्व कर सकते हैं पेपर 1, ठीक है। पेपर 1 के मैं वहां पे आपको PYQs कराने वाली हूँ जून 2023 के, ठीक है। तो आप जरूर से जाके उसको ज्वाइन कीजिए, जब तक आपका एग्जाम नहीं है तब तक आपके PYQs वहां पे हो जाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, कोई टिप्स अच्छी लगी, तो जरूर से लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। ट्रस्ट मी, ये सारी टिप्स वो है जो मैंने ट्राइड एंड टेस्टेड है, मैंने खुद ने लगा के देखी है, राइट। सो थैंक यू, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।